विधानसभा से पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ करेंगे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बड़ी खुशखबरी दी है। पत्रकारों और कैमरामैन को दी विधानसभा में एंट्री। ये बड़ी खुशखबरी। आज ही निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष बनते ही ये बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी है, क्योंकि अब पत्रकारों और कैमरामैन को विधानसभा में एंट्री उन्होंने दी। ये देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही वो अपने आसन पर बैठे, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही वहां मौजूद विधायक और पार्टी में उनके साथ ही रहे नेता पहुंचे उनके आसन पर और उन्हें बधाई दी गई। इसके बाद एक एक व्यक्ति ने अपनी सीट पर खड़े होकर वासुदेव देवनानी को बधाई दी और कुछ वक्तव्य भी कहे। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हम उम्मीद जताते हैं कि आप दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच सामंजस्य बिछाएंगे। वहीं बीजेपी की पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है वासुदेव देवनानी पर कि वे नवाचार इस तरह से करेंगे कि विधानसभा में प्रक्रिया सही ढंग से होगी और जो मुद्दे जनता के क्षेत्रीय विधायक लेकर पहुंचते हैं वो भी प्रमुखता से यहां उठाए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे उनके आसन पर, वसुंधरा राजे भी पहुंची, सचिन पायलट और साथ ही अन्य विधायक। शुरू हुई आज विधानसभा की कार्यवाही और इसके बाद नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई और फिर उसके बाद नए विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, पत्रकारों और कैमरामैन को विधानसभा में एंट्री देने के पीछे क्या मायने हैं, इससे पहले के क्या नियम रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार के समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर सीपी जोशी, तब उन्होंने कुछ अपने हिसाब से कुछ गाइडलाइन तय की थी और जो कैमरा जर्नलिस्ट है, जो कि वीडियो जर्नलिस्ट है या कैमरा जर्नलिस्ट है, उनको विधानसभा में एंट्री बंद कर दी थी। और लगातार जो है पिछले 5 साल तक इन तमाम जो वीडियो जर्नलिस्ट है, इन्होंने विधानसभा के बाहर से ही तमाम कार्रवाई है वो कवर की। और इतना ही नहीं, जो रिपोर्टर्स है जो विधानसभा लगातार कवर करते हैं, उन पे भी सीमाएं लगा दी थी और संख्याएं जो एक समाचार पत्र या एक टीवी चैनल से जो संख्या होती थी उसको भी सीमित कर दिया था। इसका काफी विरोध भी था, काफी नाराजगी भी थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री तक या अन्य नेताओं तक ये बात पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने छूट नहीं दी थी। और अब जब नए अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के वासुदेव देवनानी, वो जब विपक्ष में थे तब वो लगातार ये पत्रकारों की पीड़ा देखते थे कि सर्दी, गर्मी, बारिश में तमाम जो रिपोर्टर है या जो वीडियो जर्नलिस्ट है, कैमरा जर्नलिस्ट है, ये बाहर खुले में सुबह से लेकर रात तक कवर करते थे। उस पीड़ा को उन्होंने नजदीक से देखा था और जब वो अब नए स्पीकर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने फिर से अपनी जो पुरानी परंपरा थी और जो पत्रकार है उनको फिर से एंट्री दी है और जो वीडियो जर्नलिस्ट है और जो भी कैमरामैन है उनको भी विधानसभा में फिर से एंट्री देने का फैसला किया है। तो पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए उन्होंने एक सकारात्मक फैसला किया है और लगातार, क्योंकि खुद उन्होंने देखा था कि किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तमाम जो जर्नलिस्ट है और तमाम जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो कवरेज करते थे। क्योंकि पहले परंपरा थी कि विधानसभा के परिसर में ही जो पोर्च है वहां उनको कवरेज करने की इजाजत मिलती थी, लेकिन बाद में कोरोना काल के बाद तमाम जो वीडियो जर्नलिस्ट है इनको परिसर से ही बाहर कर दिया था और इनको सड़क पे खड़े होकर जो है वो कवरेज करना पड़ता था। क्योंकि वासुदेव देवनानी है वो भी लगातार जब उनको कोई बयान देना होता तो बाहर ही आना होता था। तब उन्होंने भी ये तमाम जो समस्याएं देखी थी, तब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी हमने कई बार बात की थी, तत्कालीन जो स्पीकर उनसे भी बात की थी, लेकिन वो अपने हिसाब से जो उन्होंने फैसला किया था उसको बदलने को तैयार नहीं थे। अब जो तत्कालीन अध्यक्ष है, जो पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी, वो खुद भी अब चुनाव हार गए हैं और अब उनकी जगह वासुदेव देवनानी है वो विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो उन्होंने फिर से वो पुरानी जो
एक परंपरा थी कि एक सम्मानजनक तरीके से तमाम जो पत्रकार है, वीडियो जर्नलिस्ट है, उनको विधानसभा को कवरेज करने की इजाजत दी जाए। तो उन्होंने फिर से शुरुआत की है, इसका स्वागत किया है तमाम मीडिया कर्मियों ने। और हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि जो वीडियो जर्नलिस्ट है, उनको भी विधानसभा परिसर के अंदर से अब कवरेज करने की इजाजत मिली है। बिल्कुल नरेश जी, और ये एक खुशखबरी और बड़ा फैसला पत्रकारों और कैमरामैन जर्नलिस्ट के हित में। शुक्रिया आपका नरेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।